नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों के बदलते रंग भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भूमिका रवि से फोन कर कर कहती, रवि, 1 हफ्ता हो गया, तुमने इस 1 हफ्ते में ना ही मुझे फोन किया और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश की। क्या सच में तुम मुझे भूल चुके हो? लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। रवि, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम नहीं जानते इस 1 हफ्ते में मैं कितनी तड़पी हूँ। हर वक्त फ़ोन की घंटी बजती थी तो यही सोचती थी कि तुम हो। कोई घर पर आता तो यही सोचती कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत जल्द शादी करोगे, लेकिन अब क्या हो गया? तुम तो मुझसे मिलने तक नहीं आते। क्या तुम्हें अपने भैया की बातों पर विश्वास है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार किया है? यह झूठ है रवि। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे बड़े भैया की दौलत में से 1 रुपए नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे बड़े भैया को ये गलतफहमी कैसे हुई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ रवि, मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। और जरा तुम सोचो, यदि मैं पैसों की लालची होती तो उस दिन तुम्हें पैसे क्यों लौटा देती? मेरे सवालों का जवाब दो रवि। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब से मैं ही तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? रवि फोन काट चुका था और सोच रहा था, क्या करूं मैं भूमिका से? मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि भूमिका सही है, लेकिन भैया भैया भी तो गलत नहीं हो सकते। आखिर वही मेरे लिए कुछ गलत क्यों सोचेंगे? ए भगवान, किस दोहराए पर आकर मुझे खड़ा कर दिया। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? रवि सोच रहा था और भूमिका बार बार रवि को फोन करती जा रही थी। रवि फोन की तरफ देखता है, लेकिन फोन उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तभी उसे कार की आवाज आती। रवि सोचता, लगता है भैया आ गए। आज मैं भैया से बात जरूर करूंगा। रोहन आकर अपने कमरे में जाता। रवि अपने भैया के कमरे में जाकर कहता, भैया, मैं भूमिका से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। भूमिका गलत लड़की नहीं है। तब रोहन रवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, रवि, तुमने जो चाहा मैंने तुम्हें दिया। मैंने कभी भी तेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश नहीं की। तेरे लिए जो सही है मैंने सिर्फ वही किया। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? मैं सच कह रहा हूँ रवि, वही लड़की सिर्फ पैसों की लालची है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। और भूल जाओ उस लड़की को, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जितना उसके बारे में सोचोगे उतनी ही तकलीफ होगी। तुम एक काम करो, शहर से बाहर जाओ, बाहर घूमो फिरो अपने दोस्तों के साथ। उस लड़की को भूलने में तुम्हें आसानी होगी। तब रवि कहता, लेकिन भैया, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि भूमिका गलत है? तब रोहन बताता, एक दिन मैं कार ड्राइव करते हुए ऑफिस जा रहा था। कुछ जल्दी में था, इसलिए कार तेज चला रहा था। तभी मेरे सामने एक अंधी बूढ़ी औरत आकर कार से टकरा जाती। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नीचे उतरकर उन्हें उठाने जा रहा था कि तभी उनकी बेटी उन्हें उन्हें संभाल लेती। मैं उनसे माफ़ी मांगता। तब उनकी बेटी ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं साहब, हम तो गरीब हैं, हमें तो ठोकर खाने की आदत है। तब बूढ़ी औरत कहती, मर जाती तो अच्छा ही होता। वैसे भी जिंदगी का क्या फ़ायदा? एक तो गरीब, ऊपर से अंधी, अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सकती। जिस उम्र में मुझे अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए, उस उम्र में वह घर घर जाकर काम कर रही है। हम गरीबों का आखिर इस दुनिया में कौन है? मुझे उन पर दया आती और मैं कुछ पैसे निकाल कर उन्हें दे देता। लेकिन 2 दिन बाद मैं देखता वह बूढ़ी औरत कोई अंधी नहीं थी, बल्कि वह तो बूढ़ी भी नहीं थी। और उसके साथ वह लड़की जो उसकी बेटी बनी हुई थी, वह उसकी बेटी नहीं, शहरी थी और किसी और व्यक्ति को चूना लगा रहे थे। मैंने वहां पर जाकर उन दोनों की असलियत सबके सामने लाई तो वह दोनों माफी मांगकर वहां से चली जाती हैं। जानते हो कि इस बूढ़ी औरत की बेटी बनने का नाटक जो कर रही थी,
वह कोई और नहीं, वही भूमिका है जिसने तुम्हें अपने प्यार के झूठे नाटक में फंसाया है। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, रवि ने कहा। तब रोहन कहता, तुम्हारी मुलाकात भूमिका से कैसे हुई? उसकी स्कूटी मेरी कार से टकरा गई थी। रवि ने कहा, मैंने कहा ना, उस लड़की का काम ही है, जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति देखती है तो उससे टक्कर खाकर पैसे निकलवा लेती है। तुमसे भी कुछ पैसे लिए होंगे? रोहन ने पूछा। तब रवि ने कहा, भैया पैसे तो लिए थे, लेकिन 2 दिन बाद उसने मेरे सारे पैसे वापस कर दिए थे। हाँ, क्योंकि वह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी ना, रोहन ने कहा। देखो रवि, मैं भी तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ भूमिका को भूल जाओ। मुझे तो लगता है उस लड़की का असली नाम भी भूमिका नहीं होगा। तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जाओ, अपने आप उस लड़की को भूल जाओगे, ठीक है? रोहन ने कहा। तब रवि कहता, ठीक है भैया, मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश करूँगा। कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता और जब वह अपने कमरे में जाता तो उसका फ़ोन बज रहा था। फोन भूमिका का था। 50 से ज़्यादा मिस कॉल थी भूमिका की। रवि भूमिका का फ़ोन उठा लेता। भूमिका रवि से कहती, तुम मुझे अपना जवाब दे दो बस। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? रवि भूमिका से कुछ नहीं कह पाता। तब भूमिका कहती, रवि तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक बार और नहीं मिल सकते? प्लीज़ रवि, मेरी इतनी सी बात मान जाओ। तब रवि कहता, ठीक है बोलो, कब और कहाँ मिलना है? भूमिका रवि से कहती, हम कल उसी कॉफ़ी शॉप में मिलेंगे जहाँ हमने पहली बार एक साथ कॉफ़ी पी थी। ठीक है, रवि कहकर फ़ोन रख देता। दूसरे दिन रवि भूमिका से मिलने के लिए जा रहा था। तभी रोहन रवि से पूछता, कहाँ जा रहे हो? रवि ने कहा, भैया भूमिका से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यह आखिरी बार होगा, प्लीज़ आप रुकना मत। तब रोहन कहता है, जाओ। थैंक यू भैया, कहते हुए रवि वहाँ से चला जाता और भूमिका से कहता है, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तब भूमिका कहती, पहले 2 कप कॉफ़ी मंगाए। भूमिका, तुम्हें जो बात करनी है साफ साफ कहो, मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है, रवि ने गुस्से में कहा। तब भूमिका कहती, आखिरी बार कह रहे हो तो क्या एक बार और हम साथ में कॉफ़ी नहीं पी सकते? ओके। और पहले बुरा कर तो 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देता। कॉफ़ी पीते हुए रवि ने भूमिका से कहा, अब बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? आखिर क्यों बुलाया है तुमने आज मुझे यहाँ? तब भूमिका रवि को वह सब कीमती गिफ्ट वापस करते हुए कहती, रवि यही वही गिफ्ट है जो कभी तुमने मुझे दी थी। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो यह गिफ्ट भी मैं क्यों अपने पास रखूं? और गिफ्ट वापस करने की दूसरी वजह यह है, यह सारे गिफ्ट बहुत महंगे हैं। यदि मैंने इन्हें अपने पास रखे तो यह साबित हो जाएगा कि मैंने तुमसे सिर्फ पैसे के लिए प्यार किया है। लेकिन नहीं रवि, मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम्हारे पैसों से कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा प्यार सच्चा है। यदि मैं पैसों की राजी होती तो इन सारे गिफ्टों को कब की बेच चुकी होती और इनसे बहुत सारा पैसा कमा लेती। लेकिन मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। अपने मुंह से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी सफाई के लिए कोई गवाह नहीं है। और यदि तुम्हें आज भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन एक बार फिर कहूँगी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और यदि तुम्हें विश्वास है तो खाली हाथ मेरे पास आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। भूमिका वहाँ से जाने लगती। तब रवि भूमिका को रोकते हुए कहता, मुझे तुम पर भी विश्वास है और बड़े भैया पर भी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने समझने का। तब भूमिका ने कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो, मैं तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करूँगा। मुस्कुराते हुए रवि वहाँ से चला जाता। पीछे से भूमिका भी जाती। रवि जब रोड क्रॉस कर रहा था तभी एक कार उसे टक्कर मारने वाली थी कि भूमिका रवि को धक्का देती। रवि तो बच जाता लेकिन भूमिका उस कार से टकरा जाती, जिसके बाद भूमिका बेहोश हो जाती। रवि घबरा जाता और वह भूमिका को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन भूमिका बेहोश थी। तब रवि उसे हॉस्पिटल लेकर जाता। थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद भूमिका जब होश में आती तब रवि कहता, पागल हो गई थी क्या? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तब भूमिका ने कहा, कुछ हो जाता तो अच्छा ही होता, क्योंकि जिस जिंदगी में तुम नहीं वही जिंदगी मैं जीना भी नहीं चाहती। और उस वक्त तो तुम मेरे साथ थे, तुम्हारे साथ जी नहीं पाती।
तुम मर जाती। तब रवि भूमिका के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता, ऐसी अशुभ बातें मत करो। तब भूमिका रवि से कहती कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जीऊँ या मरूँ। तब रवि ने कहा, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही सुन भूमिका कहती, यदि करते हो तो डरते क्यों हो। तभी डॉक्टर वहाँ आकर कहते कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, 1-2 दिन और हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। 2 दिन बाद भूमिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती। उन 2 दिन रवि भूमिका से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता और वही सोचता, जिस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वह लड़की पैसों की राजी कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि भैया को कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। और वह भूमिका से भी कहता कि मैं अपने भैया से बात करूंगा, वह मेरी बात जरूर मानेंगे। तब भूमिका ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं रवि, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे भैया ने अभी तक तुम्हारी नहीं सुनी तो आगे क्या सुनेंगे। पहले तो मुझे लगता था कि तुम्हारे भैया को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन अब मुझे रखने रखा है कि वह नहीं चाहते कि तुम शादी करो, नहीं चाहते कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो। उन्हें आज भी तुम वही छोटे से बच्चे दिखते हो जिन्हें उन्होंने पार पोस कर बड़ा किया है। या उन्हें लगता है यदि तुमने शादी कर ली तो उनके पूरे अधिकार छिन जाएंगे जो अभी तक वही जमाते आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भैया को इस बात का घमंड हो चुका है कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं, इसलिए वह तुम्हारे हर छोटे बड़े फैसले में दखलंदाजी करते हैं। सरकार भी 21 वर्ष के बाद हमें शादी करने की स्वतंत्रता दे देती है, लेकिन तुम्हारे भैया रवि तो तुम्हें बंदिश में रखे हुए हैं। रवि, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भैया स्वार्थी हैं, पैसों का लालच मुझे नहीं तुम्हारे भैया को है, इसलिए तो वह यही चाहते हैं कि तुम शादी ना करो। तुम शादी करोगे तो उनसे अपना हक मांगोगे, आखिर उस प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी तो पैसा है, तुम दोनों भाई हो, तो जो प्रॉपर्टी तुम्हारे भाई की है उसमें तुम्हारा हिस्सा क्यों नहीं होगा। तुम तो बहुत छोटे थे ना रवि, जब तुम्हारे माता पिता चले गए थे तो तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे माता पिता कितनी जायदाद छोड़कर गए हैं। आज तक उन्होंने तुम्हें कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने नहीं जाने दिया। तुम्हारा हर बर्थडे, तुम्हारी हर खुशी घर पर ही सेलिब्रेट की, घर पर ही पार्टी देते रहे। क्यों? क्योंकि तुम बड़े ना हो जाओ। तुम्हें आज तक उन्होंने आज़ादी से घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी, तो वह तुम्हें शादी करने का निर्णय कैसे लेने दे सकते हैं। उन्हें तो इस बात का बुरा रखा होगा कि तुमने खुद अपने लिए कोई लड़की पसंद की। अभी तक तुमने अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहने तो तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। भूमिका कहती जा रही थी और रवि सुनता जा रहा था। कहीं ना कहीं रवि को भी अब भूमिका की बातों पर विश्वास हो गया और रवि ने भूमिका से कहा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मुझे इस बात का विश्वास है, लेकिन अब मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। भूमिका ने कहा, यदि तुम्हारे भाई ने मना किया तो रवि कहता, तब भी शादी में तुमसे ही करूँगा। फिर क्या करोगे? भूमिका ने कहा। रवि कहता, कहना क्या चाहती हो? भूमिका कहती, हम आगे जिंदगी कैसे जिएंगे, और वैसे भी इंसान को अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए और तुम्हारे भाई की प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने भाई से अपना हिस्सा ले लो। यह सुन रवि कहता, तुम सही कह रही हो, आखिर मैं अपना अधिकार छोड़ूं क्यों। रवि जब घर जाता तो रोहन कहता, रवि तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो अब चलकर दोनों भाई साथ में खाना खा लेते हैं। रवि ने कहा, भैया मुझे भूख नहीं। क्यों, क्या हुआ तुम्हें जो भूख नहीं है? तेरी तबीयत तो ठीक है? के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तब रवि कहता, भैया मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका हूँ, आप इस बात को समझते क्यों नहीं? आपके कहने पर मैं खाना खाऊं, आपके कहने पर मैं खाना ना खाऊं? आप क्यों मुझे बंदिशों में रखे हुए हैं? मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए। आप जितने टाइम तक मेरी ज़िंदगी पर अपना अधिकार जमा सकते थे जमा लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। तब रोहन कहता है, तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बातें कर रहा है आज? तब रवि कहता, आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं भैया, जो आपने झूठे प्यार का पर्दा मेरी आंखों पर चढ़ाया था वह हट चुका है और मैं आपसे आज इतना कहने के लिए आया हूँ कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है। मेरे माता पिता धन दौलत छोड़कर गए थे, उसमें मेरा भी हक है और मुझे मेरा हक चाहिए।
मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मेरी शादी भूमिका से कभी नहीं होने देंगे। एक झूठी कहानी सुनाकर आप मुझे भूमिका से दूर करना चाहते थे, लेकिन नहीं भैया, अब मैं जान चुका हूँ कि आप स्वार्थी हैं, घमंडी हैं और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आने दे रहे हैं। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। रोहन गुस्से में रवि को एक थप्पड़ लगा देता। तब रवि कहता, सच ही कहते हैं लोग, आपको सिर्फ पैसों से प्यार है, इसलिए जब मैंने हक मांगा तो आज आपने हाथ उठा दिया ना भैया। तब रोहन कहता, ये सब कुछ तेरा ही तो है, मेरा इसमें है क्या? तुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना, लेकिन यही सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, बस तू अपने भैया की एक बात मान ले, उस भूमिका को भूल जा। वही तेरे लिए सही होगा, वही तेरी जिंदगी खराब कर देगी। कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता और रवि मन में सोचता, इन्हें क्या रखता है, यह नाटक करेंगे और मैं इन्हें भूल जाऊंगा। यदि इन्हें रखता है कि इनके इस नाटक करने से मैं भूमिका को भूल जाऊंगा, तो यह इनकी गलतफहमी है। कहानी में आगे देखिएगा, क्या रोहन भूमिका की असलियत रवि के सामने लेकर आ पाएगा या रवि हमेशा हमेशा के लिए रोहन को छोड़कर चला जाएगा। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।